18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में इंडिया टीवी और आज तक काफी पीछे छूट गए हैं। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे है और यही वजह है हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए मूसेवाला हत्याकांड को लेकर के जो बड़ी खबर मिल रही है, शुरुआत उसके साथ कर लेते हैं। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल लॉरेंस गैंग की तरफ से ईमेल कर जान से मारने की धमकी दी गई है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मूसेवाला के पिता को भी अब जान से मारने की धमकी दी गई है। कहा गया है मुंह बंद रखो वरना मौत मिलेगी, ठीक उसी तरह जैसे बेटे को मिली थी। और ईमेल पर यह धमकी दी गई है। ईमेल की जांच में फिलहाल पुलिस जो है वो जुटी हुई है। देखिए आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दरअसल ये उसी ईमेल का स्क्रीनशॉट है जो धमकी दी गई है मूसेवाला के पिता को। तो मूसेवाला के पिता का ये धमकी एजे लॉरेंस नाम के गैंगस्टर ने सोपो ग्रुप गैंग के नाम से भेजी है। इसमें गैंगस्टर के मुद्दे पर उन्हें दूर रहने के लिए कहा गया है। धमकी ये भी दी गई है कि अगर नहीं माने तो मूसेवाला भी बुरे अंजाम उनका भी होगा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जिस लॉरेंस गैंग पर हत्या का आरोप लगा, अब उस गैंग के नाम से उनके पिता बलकौर सिंह को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी भरा जो ईमेल सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल मेल आईडी पर भेजी गई, उसमें मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को धमकाते हुए लिखा गया, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को मिली सुरक्षा पर सवाल नहीं उठाए। धमकी में बलकौर सिंह को गैंगस्टर के मुद्दे पर चुप रहने को कहा गया अगर ज्यादा सवाल उठाए तो सिद्धू से भी खतरनाक हाथ होगा। एजे लॉरेंस नाम के गैंगस्टर सोपो ग्रुप नाम के गैंग की तरफ से धमकी मिली। धमकी भरा मेल आने के बाद पंजाब पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें साइबर सेल की मदद की गई। और वह मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस ने 24 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर लिया। चार्जशीट में 122 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मूसेवाला हत्याकांड में चार्जशीट दायर की गई है और चार्जशीट में 122 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 24 आरोपियों के नाम इसमें दर्ज किए गए हैं। 122 गवाह ऐसे हैं जिन्होंने गवाही दी है अपनी। तो ये बड़ी खबर मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी आपको बता रहे हैं। देखिए पुलिस की दायर चार्जशीट के बाद सवाल अब कई उठ रहे हैं कि आखिर कैसे हत्याकांड के 1 घंटे के बाद ही आरोपी गिरफ्तार हो सकते थे, क्योंकि चार्जशीट में यह बताया गया है, चार्जशीट में ये बताया गया है कि मूसेवाला की हत्या के बाद फरार हुए आरोपी 10 किलोमीटर चलने के बाद रास्ता भटक गए थे। उधर मूसेवाला के आरोपी करीब 1 घंटे तक खेतों में छिपे रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने 24 आरोपियों के खिलाफ 1850 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। मूसेवाला हत्याकांड के बाद 20 आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि 4 अब भी फरार है। इतना ही नहीं, चार्जशीट में 122 गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। तो मूसेवाला हत्याकांड में दाखिल चार्जशीट से बड़ा पर्दाफाश अब हुआ है। इतना ही नहीं, चार्जशीट में पूरी साजिश का सूत्रधार गोल्डी बरार को बताया गया है, जिसने शूटर्स की मदद से मूसेवाला की हत्या की थी और हत्या करवाई थी। चार्जशीट में यह भी बताया गया कि इस हत्याकांड की साजिश 3 राज्यों की 6 जेलों में बंद अपराधियों ने की थी। तो चार्जशीट में क्या कुछ है ये हमने आपको बताया, लेकिन चार्जशीट में यह भी पर्दाफाश हुआ कि गोल्डी बरार ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और कुछ अन्य लोगों की मदद भी ली थी। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला को 29 मई को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब पुलिस की दायर चार्जशीट में कई बड़ी बातें सामने आई, जिसमें बताया गया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी साजिश कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने की। हत्या के लिए गोल्डी बरार ने कई गैंगस्टर और शूटर की मदद ली। मूसेवाला की हत्या के लिए 3 राज्यों की 6 जेलों में गैंगस्टर से संपर्क किया गया। पुलिस की चार्जशीट में 24 लोगों पर हत्या का आरोप है, जिनमें से 7 आरोपी 3 राज्यों की 6 जेलों में बंद थे। इनमें से लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया तिहाड़ जेल में थे। मनप्रीत सिंह मन्ना फिरोजपुर जेल में थे। स्वराज सिंह सिद्धू उर्फ सिराज मिंटू स्पेशल सेल बठिंडा में थे।
मोनू डागर हरियाणा की जेल में बंद थे, जबकि मनमोहन सिंह उर्फ मोना मनसा जेल में बंद था। चार्जशीट में बताया गया कि जेल में रहते हुए सभी बड़ी आसानी से फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दायर चार्जशीट में कई ऐसे सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। चार्जशीट में इस बात का जिक्र नहीं है कि आखिर मूसेवाला हत्याकांड में साजिश के लिए फंडिंग कैसे हुई। इतना ही नहीं, हत्याकांड में इस्तेमाल AK-47 जैसे हथियार कैसे खरीदे गए। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार क्या सीमा पार से तो नहीं आए थे। इतना ही नहीं, जेल में आरोपियों तक आखिर फोन कैसे पहुंचे, इन सवालों के जवाब अभी तक बाकी हैं। और दर मूसेवाला के पिता को धमकी मिलने के बाद से उनके माता पिता विदेश रवाना हो चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि मूसेवाला के परिवार वाले जो है वो दरअसल कनाडा जा रहे हैं। जानकारी आपको बता दें कि मूसेवाला के पिता को धमकी मिली और जो जानकारी अभी है कि उनका परिवार, दरअसल उनके पिता जो बताया जा रहा है कि वो कनाडा गए हैं। एक मेल किया गया था जिसमें सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी दी गई थी और उसके बाद खबर ये कि परिवार कनाडा निकल रहा है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सागर और भोपाल में 4 हत्या करने के आरोपी सीरियल किलर को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी भोपाल से हुई है। आरोपी पर 1 भोपाल में और 3 सागर में हत्याओं का आरोप है। मारे गए सभी लोग चौकीदार बताए जा रहे हैं और ये शख्स जो है वो सीरियल किलर बताया जा रहा है। तो गिरफ्तार में ये शख्स लिया जा चुका है। तस्वीर इसकी हमने आपको दिखाई देगी। कहा यह जा रहा है कि सीरियल किलर को मध्य प्रदेश पुलिस कुछ समय पहले गिरफ्तार कर लेती तो चौथी हत्या नहीं होती। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के सागर में हुई 3 हत्या और भोपाल में हुई 1 हत्या के बाद गिरफ्तार किया। 5 दिन में 4 चौकीदार की हत्या के आरोपी को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया। गुरुवार की रात चौकीदार सोनू वर्मा की तब हत्या कर दी गई थी जब वो मार्बल की दुकान पर तैनात था। जो आधार कार्ड है उस पे उसका नाम शिव प्रसाद है। सागर जिले के केसली थाना के अंतर्गत रहता है। वो 3 घटनाएं सागर की उसने की है। अभी और डिटेल निकाल रहे हैं, पूछताछ उसके जारी है और इसको पकड़ लिया है। इसके लिए पुलिस को बधाई। अंधे कत्लों की गुत्थी उन्होंने सुलझाई। इससे पहले मध्य प्रदेश के सागर में भी 4 दिन में 3 चौकीदार की हत्या हुई थी। पुलिस की जांच में सभी हत्या का पैटर्न करीब करीब एक जैसा सामने आया। सभी के सिर पर पत्थर या भारी चीज से हमला हुआ था, जिसके बाद सीरियल किलर की बात सामने आई। जिसके बाद पुलिस ने CCTV की जांच के आधार पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने इसे लेकर तहकीकात की। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ये बात सामने आई कि हत्या की वारदात पेट्रोल पंप के आसपास हुई। पेट्रोल पंप पर काम करने वालों ने बताया कि आरोपी को कई बार बनियान में देखा गया। सागर से 8 किलोमीटर दूर रतौना में 30 अगस्त की रात को घटना हुई थी जब चौकीदार को अंधा कत्ल हुआ, चौकीदार को मारा गया। और देखिए वो दहशत जो है 30 तारीख के बाद से इस रतौना में दहशत लोगों के चेहरे पर पड़ी जा सकती है। मतलब आपको पता चला चौकीदार को सोते सोते मार दिया? हाँ, सोते सोते मार दिया। जी सर, यही न्यूज में देखा गया। तो आप लोग क्या इससे मतलब एक डर तो होना? डर है, भयभीत है सर। अपन बहुत ज्यादा भयभीत है। यहाँ 6:30 बजे के बाद कोई नहीं जाता, ना कोई आता, ना कोई वो नहीं होता मुलाकात। उधर पुलिस की पड़ताल में बात सामने आई कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की उम्र 19 से 20 साल के आसपास बताई गई। भोपाल से गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को सागर लाया गया। तो सागर और भोपाल में 4 हत्याओं के बाद न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 के मनोज शर्मा ने कुछ चौंकाने वाली जानकारी जुटाई है। देखिए आप। 5 दिन में 4 चौकीदार को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या का आरोप एक सिरफिरे पर लगा। पुलिस ने CCTV के आधार पर जांच की तो जल्द ही आरोपी गिरफ्तार हो गया, लेकिन अब तक 4 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उधर न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग में एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी। हत्या का आरोपी शिवप्रसाद साइकिल से चलता था। वारदात को अंजाम देने के लिए सागर से 80 किलोमीटर दूर कैकरा गाँव से साइकिल से आता था। सागर का साइको सीरियल किलर, देखिए सीरियल किलर की साइकिल, देखिए सीरियल किलर की ये साइकिल 75-80 किलोमीटर दूर यहाँ से गांव है सीरियल किलर का सागर जिले में। वहां से चल के इस साइकिल से सागर आता था और इस सागर शहर के अंदर साइको सीरियल किलर ने
एक साथ 3 चौकीदारों की हत्या की 4 दिन के फासले में, और ये साइकिल पुलिस ने बरामद की है। और इस पुलिस इसकी बरामदगी करने के बाद ये सर कहां से बरामद किया आपने? हालांकि पुलिस अभी चुप्पी साधे हुए इस मामले पर, लेकिन पुलिस की तफ्तीश जो है, सागर पुलिस ने बहुत जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा किया और पूरे मामले में उस जो चौथी वारदात को जब अंजाम दिया गया, उस वक्त उसे भोपाल के बैरागढ़ से साइको सीरियल किलर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन साइकिल जो है साइको सीरियल किलर की, वो वाकई सबके लिए हैरान कर रही है कि एक साइको सीरियल किलर आखिर 80 किलोमीटर साइकिल से चलकर सागर आता था और उसके बाद सागर में आकर एक एक कर 4 दिन के अंदर 4 चौकीदारों की हत्या को अंजाम दिया। और दर पुलिस की पूछताछ में सीरियल किलर शिव प्रसाद ने कई खुलासे किए हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि सीरियल किलर शिव प्रसाद फिल्म देखकर वारदात करने के लिए प्रभावित हुआ। साउथ की फिल्म है KGF 2 आपने भी जरूर देखी होगी। इसमें एक किरदार है रॉकी भाई, बस उसी की तरह बनना चाहता था शिव प्रसाद। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक फिल्म देखने के बाद ही शिव प्रसाद ने गैंगस्टर बनने की ठान ली थी। पुणे में भी सीरियल किलर सिक्योरिटी गार्ड पर जानलेवा हमला कर चुका है और इसके बाद वो सागर आया, जहां उसने 3 और भोपाल में 1 सिक्योरिटी गार्ड की दिन दहाड़े हत्या कर दी। और चलिए अब बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के नालंदा में न्याय समिति के सचिव की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी गई। बिल्कुल, और बड़े बाजार में पिटाई का अब ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। बीच सड़क पर हाथापाई और मारपीट की तस्वीरें नालंदा से सामने आई। बताया गया कि नालंदा के हिलसा बाजार में ठाकुरबाड़ी न्याय समिति के सचिव से मारपीट की गई। न सिर्फ सचिव के साथ मारपीट हुई, एक अखबार के पत्रकार को पीटने का आरोप है। इस दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। बताया गया कि ठाकुरबाड़ी न्याय समिति बोर्ड की बैठक के बाद कुछ लोगों ने समिति के सचिव और एक पत्रकार के साथ मारपीट की। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुटी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने आस्था से खिलवाड़ करने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन्होंने ऑनलाइन खरीदी मूर्ति को खेत से निकलने का दावा किया और चढ़ावा भी इसके बदले में लिया था। तो उन्नाव में आस्था के नाम पर किस तरह से खिलवाड़ किया गया, अब चारों तरफ चर्चा का विषय यही है। तो इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल खबर उन्नाव से है, जहां पर बाप और बेटे ने आस्था के नाम पर बड़ा खिलवाड़ किया। ऑनलाइन मूर्ति खरीदी, उसके बाद दावा ये कर दिया कि मूर्तियां खेत से निकली हैं। इतना ही नहीं, लेकिन बाप बेटे को जिसने मूर्ति दी थी उसने ही पूरी कहानी का राजफाश कर दिया। उन्नाव में आस्था के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया गया। महमूदपुर गांव के रहने वाले अशोक और उसके 2 बेटे रवि और विजय गौतम ने 169 रुपए में भगवान की मूर्ति ऑनलाइन खरीदी। इसके बाद मूर्तियों को अपने खेत में गाड़ दिया। इसके बाद खेत में खुदाई का नाटक करते हुए दावा किया कि जमीन से भगवान की मूर्तियां निकली। इस बहाने 2 दिन में करीब चढ़ावे के नाम पर 35,000 इकट्ठा कर लिए। पुलिस को जब इस बात का पता चला तो उसने भी उनकी बातों पर यकीन कर लिया। बकाया पुरातत्व विभाग को भी सूचित कर दिया गया। मूर्तियों की सुरक्षा में पुलिस जवान भी लगे, लेकिन जिस आदमी ने बाप बेटों को मूर्तियों की डिलीवरी दी थी, उसने सच्चाई से पर्दा उठा दिया। सच सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। और उधर अपराध को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने आरोप लगाने वालों पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि रेप करने वाले ज्यादातर लोग पीड़ित के रिश्तेदार या जान पहचान वाले होते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि महिलाओं के खिलाफ 56% आपराधिक मुकदमे झूठे होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कर देश की छवि खराब की जा रही है। तो अशोक गहलोत का ये विवादास्पद बयान। रेप की घटना कौन करता है? बाहर विदेशी आता है क्या? अधिकांश घटनाएं करते हैं उस लड़की के कुछ रिलेटिव करते हैं, जान पहचान वाले करते हैं, परिवार के मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही करते हैं अधिकांश जगह। नंबर 3, आधा 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। अगर किसी प्रदेश के अंदर ऐसी खबर आती क्राइम बढ़ गया, रेप हो रहा है, ये हो रहा है, तो उससे पूरा प्रदेश की इमेज खराब होती है देश के अंदर। तो
वहीं पंजाब के तलवंडी साबो से बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के विधायक बलजिंदर कौर के साथ घरेलू हिंसा का मामला सामने आया। हालांकि महिला विधायक की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पंजाब के तलवंडी साबो से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी विधायक इस वक्त घरेलू हिंसा की शिकार के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए, इस बीच महिला विधायक के साथ बदसलूकी करने का एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला विधायक के पति सुखराज उन्हें थप्पड़ मारते हुए नजर आए। वीडियो में पति पत्नी के साथ घर के मेन गेट के अंदर कई और लोग खड़े दिखे। ये लोग विधायक पति पत्नी के बीच बहस सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी महिला विधायक के पति सुखराज सिंह अलग जाकर बैठ गए, जिसके बाद आप विधायक के कुछ कहने पर पति सुखराज उठे और थोड़ी देर बहस के बाद आप विधायक को थप्पड़ मार दिया। विधायक कौर चुपचाप वहीं खड़ी रहीं और एक बुजुर्ग उन्हें ढांढस दिलाने लगे। हालांकि कुछ लोग सुखराज को शांत कराने की कोशिश भी करते दिखे। इस घटना के बाद परेशान विधायक बलजीत कौर रोती दिखी, जबकि वहां मौजूद लोग गुस्से में उनके पति को घर के अंदर धकेलते नजर आए। हालांकि विधायक बलजिंदर कौर और उनके पति सुखराज बल की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग घरेलू हिंसा के इस मामले में विधायक के पति पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।